हेलो दोस्तों, आज बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन देख लीजिए। सभी 150 क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप आगामी 67 बीपीएससी पीटी एग्जाम देने वाले हैं तो देख लीजिए करेंट अफेयर्स में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यह जो क्वेश्चन आज के एग्जाम का 26 फरवरी 2022 एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए पहले यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन। आगे आप लोगों को जीके सेक्शन का भी क्वेश्चन दिखाएंगे, साइंस का भी और करेंट अफेयर्स का भी दिखाएंगे। फिर लास्ट में मैथ का भी क्वेश्चन है। और अगर आप दूसरे एग्जाम यानी दरोगा एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी वीडियो यह उपयोगी है। देख लीजिए करेंट अफेयर्स और यहाँ पर रीजनिंग का किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया मैथ का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग से संबंधित है, साथ में आप बनाते भी चलिए। तो क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में यदि ए को ए के रूप में और 2 को बी के रूप में और 3 को सी के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरियल नंबर से रिलेटेड है। ए का जो सीरियल नंबर होता है 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, जेड का 26 होता है। उसी तरह से आपको डिकोड करना है फ्लावर का। तो एफ का जो सीरियल नंबर है 6 है, एल का 12 है, ओ का है 15, डब्ल्यू का है 23 और ई का होता है 5 और आर का होता है 18। तो उस अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सीरियल नंबर से एफ का सीरियल नंबर 6 हो गया, एल का हो गया 12। इस तरह से आपको डिकोड करना है। अगला यहाँ पर देखिएगा तो अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है, यदि जानवर जो टहल सकते हैं उनको तैराक कहते हैं, जानवर जो रेंग सकते हैं उनको फ्लाइंग कहते हैं, वे जो पानी में रहते हैं उनको सांप कह सकते हैं और वे जो आकाश में उड़ सकते हैं उनको शिकारी कह सकते हैं, तो छिपकली को क्या कह सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको लास्ट में आ जाना। यहाँ पर पूछा जा रहा है छिपकली को क्या कह सकते हैं, यानी उसके व्यवहार से रिलेटेड है, किस तरह से चलता है, क्या कर सकते हो उससे रिलेटेड। तो छिपकली जो है या तो रेंगती है या चलती है। तो यहाँ पर चलना तो ऑप्शन में है नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर रेंगना है। तो अब आपको यहाँ पर रेंगना से रिलेटेड यहाँ पर देखना है। और यहाँ पर दिया हुआ है जानवर जो रेंग सकते हैं उनको क्या कहते हैं, फ्लाइंग कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइंग। अब यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन, इसको बनाइए। आंसर क्या होगा, यहाँ पर है निम्न श्रेणी में से कौन सी संख्या लुप्त है। इसमें आप देखिएगा तो 2 पैटर्न लागू। एक तो यहाँ पर आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना, जहाँ पर बड़ा वैल्यू रहे वहाँ पर आ जाना। यहाँ पर आप देखिएगा 64 को क्या है, तो 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है और 16 क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर है। यानी इसमें ये पता चल रहा है कि एक तो स्क्वायर हुआ है, दूसरा क्यूब हुआ है। अब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें 2 पैटर्न लागू है। एक पैटर्न इस तरह से स्क्वायर का है और एक पैटर्न क्यूब का है। ये हो गया। दूसरा पैटर्न यहाँ पर देखिएगा तो क्यूब का है, खाली स्थान वाला जो होगा क्यूब का होगा। और फिर इस तरह से तो एक में क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर और फिर अगला यहाँ पर रहता 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से होता। दूसरा यहाँ पर पैटर्न है क्यूब है, 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 इसका आंसर आ जाएगा और फिर 4 का क्यूब 64 है तो 27 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। अगला है निम्न श्रेणी में से कौन सी संख्या गलत है। पहले आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आगे का जीके साइंस का दिखाएंगे। तो 67 बीपीएससी के लिए बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से हूबहू रिपीट भी हो सकता है। इस एग्जाम में भी पिछले एग्जाम से भी क्वेश्चन रिपीट किया गया, साइंस का क्वेश्चन और जीके का भी। करेंट अफेयर्स का भी देख लीजिए लेवल क्या है क्वेश्चन का। यहाँ पर निम्न श्रेणी में से कौन सी संख्या गलत है, तो ये भी सीरीज से रिलेटेड ही है। यहाँ पर आप देखिएगा तो डबल करके 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ पर सीरियल से जोड़ा गया। यहाँ पर जो है 1 का डबल करके 2 होता है +1 किया गया। यहाँ पर 3 का डबल होता है 6 + 2 8 किया गया। यहाँ पर 8 का होता है डबल दोगुना, यानी दोगुना किया गया है हर जगह और दोगुना करके 1 2 3 4 सीरियल से जोड़ा गया है। तो 8 का आप दोगुना कीजिएगा 16 होता है, +3 19 होता है, 19 का दोगुना होता है 38 + 4 42 हो गया। और यहाँ पर जो होना चाहिए था 89 होना चाहिए था। 42 का आप डबल कीजिएगा, यहाँ पर 4 ऑलरेडी जुड़ चुका है। तो यहाँ पर जो जोड़ना है 5 आपको जोड़ना है। तो 42 दूना 84 हो गया और +5 यहाँ पर कितना होता है 89 होता। फिर 89 का डबल कीजिएगा और फिर 6 जोड़िएगा तो 184 के बराबर आ जाएगा। तो इसमें गलत जो है 88, 88 की जगह पर क्या होना चाहिए था 89 होना चाहिए था, तब ये सीरीज सही रहता। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा पैटर्न में गलत है, तो 88 गलत है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो लुप्त पद कहा जा रहा है, यहाँ पर सीरियल नंबर से रिलेटेड है। ई का सीरियल नंबर होता है 5, फिर यहाँ पर के है तो के का यहाँ पर हो जाएगा 11 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा और क्यू का यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो इस तरह से ई का 5 है तो यहाँ पर 8वां नंबर होगा, 8 जो होता है एच का होता है। तो इस तरह से आपको बना लेना है। अब चलिए आगे का रीजनिंग का और क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें भी सीरीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और यहाँ पर RAT का मान है, CAT का मान निकालना है और यहाँ पर कुछ यहाँ पर इस तरह से सीरीज से रिलेटेड है। एक यहाँ पर है
मैथ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। यहाँ पर चिन्ह के जगह पर आपको बस यहाँ पर जैसे माइनस का अर्थ है यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो इस तरह से बदल करके लिख देना है, सॉल्व कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एक इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। अगले वीडियो में आप लोगों को सभी क्वेश्चन का यहाँ पर रीजनिंग का डिटेल्स डिस्कशन प्रोवाइड करवाएंगे। अभी आप जीके का देख लीजिए डिस्कशन के साथ। इसके बाद यहाँ पर इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको बताना है। वेन डायग्राम से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। और यहाँ पर पूछा गया है कि इस आकृति में कितने वर्ग है, स्क्वायर यानी वर्ग की संख्या आपको बताना है। और यहाँ पर सीधा लाइन स्ट्रेट लाइन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख लिए रीजनिंग से यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन इस तरह से है। अब यहाँ से जीके का क्वेश्चन देख लीजिए। तो जीके में जो क्वेश्चन है यहाँ पर नॉर्मल ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है। यह जो क्वेश्चन पेपर है आज के एग्जाम का 26 फरवरी का एलडीसी एग्जाम का है। और यहाँ पर है सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश का संस्थापक था। इसके बाद बिंदुसार बना है राजा और इसके बाद अशोक बना है। तो इसमें से जो हो जाएगा अशोक का कलिंग विजय। राजा बनने के बाद यहाँ पर कलिंग का युद्ध हुआ है। और मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में भारत आया था। तो अशोक नहीं हो करके यहाँ पर अशोक का कलिंग विजय होगा। इसके बाद यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 हो जाएगा गुजरात के पोरबंदर में। और 66वीं बीपीएससी में पिछले बार पूछा गया था गांधी जी के कॉलेज का नाम। तो गांधी जी से रिलेटेड पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु होता है, निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। तो मृत्यु हो जाएगा कुशीनगर और जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में। अगला है यहाँ पर सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला है यहाँ पर सबसे पहले कौन सी घटना हुई है। तो इसमें से घटना आपको बताना है। प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तृतीय युद्ध है, बक्सर का युद्ध है। तो इन सभी घटनाओं में से नादिर शाह का आक्रमण सबसे पहले हुआ है। इसके बाद है जयप्रकाश नारायण 1942 में कब किस जेल में रखा गया था। तो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग झारखंड के जेल में रखा गया था। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। अगला यहाँ पर मिलान करे से रिलेटेड। और यहाँ पर सीधा सा पूछ दिया जाएगा आपसे कि आनंद भवन कहाँ है। तो आनंद भवन जो है इलाहाबाद में है। इसके बाद साबरमती आश्रम तो अहमदाबाद में है। और गेटवे इंडिया है मुंबई में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। इसके बाद यहाँ पर एक और मिलान करे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको भी देख लीजिए, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। सिंपल सा पूछ दिया जाएगा अलाइ दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो अलाइ दरवाजा का निर्माण जो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगरे का किला का निर्माण करवाया था अकबर ने। और दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। और इसके बाद है एक देखिएगा तो ये नए टाइप का क्वेश्चन है, ये एग्जाम रिपीट किया जा सकता है। इतिमद उद दौला का मकबरा तो नूरजहां ने निर्माण करवाया था। इसके बाद देखिएगा तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो हुआ था पटना साहिब में। पटना इसका आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान की भाषा से संबंधित अनुसूची है। तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था। तो 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो दिसंबर 1946 इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला है किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे शामिल किया गया। वर्ष भी पूछा जा सकता है। और इसे जो रखा गया अनुच्छेद 21 के क में, अनुच्छेद 21 के ए में शामिल किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अगला है इनमें से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए था फखरुद्दीन अली अहमद। इसको देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। तो 2014 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य जो है राजस्थान। और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से पूछ दिया जाएगा, सजा कर रहेगा, राजस्थान के बाद कौन सा राज्य अपनाया है। तो राजस्थान के बाद जो अपनाया है आंध्र प्रदेश। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान के बाद जो अपनाया गया आंध्र प्रदेश।
अगला है जुलाई 2021 में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का संसदीय कार्य मंत्री जो नियुक्त किया गया प्रहलाद जोशी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है जुलाई 2021 में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? थावरचंद गहलोत हो जाएगा। और बीपीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन राज्यपाल से रिलेटेड पूछा जाता है और 67वें बीपीएससी पीटी में 25+ क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा जाएगा। अगला है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? नियुक्ति से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन है, आगे भी और क्वेश्चन है। भारत का अभी वर्तमान समय महान्यायवादी है के वेणुगोपाल और नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार की टोटल संख्या 6 है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है, बाकी सब है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब है। अगला है निम्न में से कौन सा यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? तो नदी के किनारे से रिलेटेड है दिल्ली, आगरा और मथुरा, ये तीनों है, लेकिन अयोध्या नहीं। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर है। अगला देखिएगा तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है, 19 करोड़ 98 लाख यानी 20 करोड़ जनसंख्या। इसके बाद महाराष्ट्र हो गया और इसके बाद तीसरे स्थान पर जो है बिहार का स्थान है। चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का स्थान है। एग्जाम में बिहार का पूछा जाता है तो बिहार का जो स्थान है तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो पहले नंबर में जो है हुंडरू जलप्रपात, यह जो है स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड राज्य में, बाकी सब है धुआ कुंड, ककोलत, मंझूर कुंड, ये सब बिहार में है। अगला है निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो पश्चिमी सीमा पर स्थित आप देखिएगा ये बिहार की चौहदी से रिलेटेड है। तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो पश्चिमी सीमा पूछा गया है, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो यहाँ पर देखिएगा तो फल्गु नदी जो है यह तो बिहार से रिलेटेड है, बागमती, पुनपुन तीनों है। गोमती इसका सही आंसर हो जाएगा। गोमती नदी के तट पर जो है लखनऊ है और यह उत्तर प्रदेश में बहती है, यमुना की सहायक नदी है। अगला है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप यानी महादेश तो एशिया है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे घना महाद्वीप जो है एशिया ही है। और महासागर में सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। अगला है बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? क्वार्टाजाइट, पायराइट और अभ्रक, ये सब है। उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर उपर्युक्त सभी अगर दिया हुआ रहता है तो वही आंसर होता है। अगला है यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो यमुना नदी से रिलेटेड इससे पहले भी क्वेश्चन था, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। अगला है पृथ्वी दिवस होता है, तो बेसिक क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो बनाया गया है महानदी पर, उड़ीसा राज्य में महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एटीएम का पूर्ण रूप है। एटीएम का जो पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मनी नहीं, डी ऑप्शन इसका नहीं होगा आंसर, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या वैसे सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं है, इसलिए कर्नाटक इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? नीति आयोग का जो गठन किया गया योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को, सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इससे पहले था महान्यायवादी से रिलेटेड, तो दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए चाय, और बिहार में चाय की खेती किशनगंज जिला में की जाती है। अगला है मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम है? तो मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग दिया गया, शाही लीची ब्रांड नाम है। और बिहार में लीची में जो उत्पादन में अग्रणी जिला है मुजफ्फरपुर है। अगला यहाँ पर आप देखिएगा मिलान करे से रिलेटेड है, तो जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है, चाय में हो जाएगा असम। और ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है।
गन्ना में उत्तर प्रदेश है और रबर में केरल है, कॉफ़ी में कर्नाटक है। इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। तो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो ये जो दिया गया है जुलाई 2021 में मंत्री में फेरबदल किया गया है, तो अमित शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किया है? तो टोटल मिलाकर भारत को जो पदक मिला है 7, जिसमें से 1 यहाँ पर गोल्ड है और इस तरह से 2 यहाँ पर सिल्वर हो गया और 4 यहाँ पर कांस्य पदक है। इस तरह से है, गोल्ड 1 ही मिला है। अगला है, भारत में किस संगठन ने एडवांस जैव तकनीक विकसित किया है? अगला है ऑपरेशन देवी शक्ति, तो इसका आंसर अफगानिस्तान होगा। इसके बाद है, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस है और जापान की मुद्रा से रिलेटेड भी पूछा गया है, तो येन है। इसके बाद देखिएगा, द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक तो लुइस एयरड्रिच इसका आंसर हो जाएगा। पंजाबी भाषा की लिपि है, तो पंजाबी लिपि जो है गुरुमुखी लिपि सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जो कि हाल ही में देश छोड़कर भाग गया, तो अशरफ गनी इसका सही आंसर हो जाएगा। तालिबान का भी अफगानिस्तान पर कब्जा है। अगला, हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनामिका। अगला है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है, तो यह आरक्षण से संबंधित है, कृषि बिल से संबंधित नहीं है। और यहाँ पर अब साइंस का क्वेश्चन है, तो शुरू में यहाँ पर आप देखिएगा तो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये नारियल के फल का प्रसार वाला जो क्वेश्चन है, इससे पहले भी बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है और भी यहाँ पर बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन है। आप देखिएगा तो ज़्यादातर इसमें बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है साइंस में। इसके बाद यहाँ पर अमलगम से रिलेटेड है, तो अमलगम किसकी मिश्र धातु है? तो इसमें पारा हो जाएगा आंसर। आप लोगों को एक और वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें सभी 150 क्वेश्चन का डिटेल्स डिस्कशन रहेगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके का आप देख लिए। अब चलिए मैथ का देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर देखिएगा तो साइंस में अब यहाँ पर फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन और केमिस्ट्री का है, तो इसमें बेसिक क्वेश्चन ही है, जैसे खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, तो ये सब पूछा गया। प्रकाश वर्ष हो जाएगा आंसर। इसके बाद यहाँ पर फिजिक्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है लाइट चैप्टर से ही पूछा गया है। अब यहाँ पर मैथ से जो क्वेश्चन है, मैथ से 10 क्वेश्चन पूछा गया। और अगर आप 67 में बीपीएससी पीटी एग्जाम देने वाले हैं और दरोगा का भी देने वाले हैं, तो देख लीजिए क्या पैटर्न यहाँ पर है, कौन कौन से टॉपिक से। यहाँ पर एक देखिएगा तो पासा से रिलेटेड यहाँ पर है, यानी प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर लॉगरिथम से है। अभी बीपीएससी की जो भी परीक्षा ली गई है इससे पहले भी ऑडिटर का एग्जाम, तो इसमें भी लॉगरिथम टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर यह परमुटेशन कम्बिनेशन टॉपिक से रिलेटेड है। एप्पल शब्द को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर ये घातांक करने से रिलेटेड है। यहाँ पर जो पावर है -z है, 2 का पावर x है, इसके बाद 3 का पावर y है और बराबर 6 का पावर -z है यहाँ पर। तो 1/x + 1/y + 1/z का मान आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर एक वर्ग का विकर्ण से रिलेटेड है, 4√2 है और उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित एक क्वेश्चन है और यहाँ पर देख लीजिए एक जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर वृत्त से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति से संबंधित केंद्र की जीवा आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पर एक पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है और लास्ट यहाँ पर डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, राकेश सीधे पूर्व की ओर चलने लगता और 75 मीटर चलने के बाद, तो पूर्व की डायरेक्शन में आप देखिएगा इस तरह से, तो 75 मीटर तक राकेश चला है। इसके बाद कहता है कि वह बाईं ओर मुड़ता है, 75 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। और यहाँ पर चलने के बाद बाईं ओर जो होगा ऊपर होगा, ये बाईं ओर हो गया और नीचे दाईं ओर हो गया। तो ऊपर यहाँ पर कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर सीधे चलता है, तो इस तरह से यहाँ पर 25 मीटर सीधे हो गया। इसके बाद कहता है फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर जो होगा इस साइड होगा यहाँ पर इस तरह से, और 40 मीटर की सीधी दूरी तय करता है। तो 40 मीटर यहाँ पर इस तरह से ले लीजिए आप, तो 40 मीटर यहाँ पर हो गया।
सीधी दूरी तय करता है और फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पर आने के बाद बाईं ओर जो होगा नीचे की तरफ होगा, बाईं ओर मुड़ता और 25 मीटर की सीधी दूरी तय करता है। 25 मीटर की यहाँ पर सीधी दूरी तय करेगा। ये जो था पूरा लाइन 70 था और ये जो है 25 है, ये जो है यहाँ पर 40 है और ये भी 25 है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 25 यहाँ भी है, ऊपर भी गया था और फिर 25 नीचे भी आएगा, तो इसी लाइन पर आ जाएगा। और ये यहाँ पर इतना जो लाइन है ये 40 है, तो यहाँ भी इतना 40 हो जाएगा और बाकी इतना कितना बचेगा, 70 में से 40 घटा दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर की सीधी दूरी तय करता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो यहाँ से आपको बताना, और अब यहाँ आ कहाँ गया है, तो यहाँ पर आ गया है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। तो ये निकालने के लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 हो जाएगा, ऊपर में भी 40 है इसलिए, तो इसमें घटाने के लिए क्या कीजिएगा 70 माइनस 40 कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 35। तो यही इसका आंसर हो गया 35। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है। तो एक फ्रेश वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। और यह जो है आज के एग्जाम का LDC लॉ डिवीज़न क्लर्क एग्जाम का है, BPSC ऑफिस के लिए स्पेशल भर्ती। और अगर आप सचिवालय सहायक या फिर अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, BPSC में एक असिस्टेंट की भी भर्ती आएगी। असिस्टेंट एग्जाम में भी इसी तरह का 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है और देख लीजिए सभी 150 क्वेश्चन को, और आप लोग कितना इसमें से सही किए हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप आज LDC का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका कितना मार्क्स आ रहा है, आप सभी कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को एक और वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें सभी 150 क्वेश्चन का डिटेल्स डिस्कशन प्रोवाइड करवाएंगे।